ठंड इतनी थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा था और बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे। लेकिन उनके डर की वजह सिर्फ ठंड नहीं थी, वो बच्चे क्लास टीचर बुलबुल मैडम के खौफ में थे। एक दिन पहले स्कूल में कुछ ये हुआ था। सभी ने होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ मैडम, किया है। ठीक है, मैं एक एक करके चेक करूंगी और गलती होने पर मैं सजा भी दूंगी। ये बुलबुल मैडम की दूसरी क्लास थी। बुलबुल मैडम ने एक दिन पहले ही स्कूल में नया ज्वाइन किया था। सभी बच्चों ने सोचा था कि बुलबुल मैडम बाकी टीचरों की तरह अच्छी होगी, लेकिन बुलबुल मैडम ने जब होमवर्क चेक करना शुरू किया तब सभी को उनकी असलियत के बारे में पता चला। कुकू, बंटी, मीनू और छोटी, तुम लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि होमवर्क में गलती है। तुम चारों यहाँ लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। चारों लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने सोचा बुलबुल मैडम ज्यादा से ज्यादा मुर्गा बनाएगी या 2 थप्पड़ मारेगी, लेकिन बुलबुल मैडम के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। बुलबुल मैडम बाहर से बर्फ लाई। चारों के चारों जोर से चिल्लाने लगे, बहुत ठंडा है मैडम, मैडम बर्फ निकाल दीजिए, मैडम हमसे और गलती नहीं होगी। लेकिन बुलबुल मैडम ने हंसते हुए कहा, बर्फ तो मैं नहीं निकालूंगी और कोई नहीं निकालेगा। ये सजा याद रहनी चाहिए, तब जाकर तुम लोग सुधरोगे। और हाँ, ये बात अगर घर में किसी को बताई तो ज्यादा सजा मिलेगी। सारे बच्चे बहुत डर गए। कुकू, मीनू, बंटी और छोटी चिड़िया चारों ठंड से कांपते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। क्लास खत्म होने के बाद बुलबुल मैडम बाहर चली गई। तब बाकी बच्चों ने चारों बर्फ निकाल लिया। उनको थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन तभी बुलबुल मैडम वापस आ गई। किसने निकाला बर्फ? किसने किया? मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों ने बर्फ निकाला। तुम सब सजा के लायक हो, सबको सजा मिलेगी। ऐसा बोलकर बुलबुल मैडम ने सभी के घुसा दिया और शाम तक घर लौटते लौटते सभी को जुकाम हो गया। कुकू की माँ गोटी कोयल कहने लगी, क्या हो गया कुकू बेटा? सुबह तक तो ठीक था, अचानक से जुकाम कैसे हो गया तुझे? कुकू सब कुछ सच सच बताने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे बुलबुल मैडम की बात याद आ गई। और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। ये सोचकर कुकू काफी डर गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बाहर बहुत ठंड है, ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है, इसीलिए ठंड लग गया है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? लेकिन क्यों बेटा? थोड़ा सा जुकाम ही तो है। माँ, जुकाम ठीक हो जाएगा, फिर स्कूल जाऊंगा। लेकिन गोटी कोयल कुकू का एक बात नहीं सुनती और उसको स्कूल भेज देती है। अगली सुबह सभी बच्चे स्कूल आ जाते हैं और बुलबुल मैडम भी क्लास में आकर बैठती है और सभी बच्चों से कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम लोग टिफिन लाए हो ना? हाँ मैडम, लाए हैं। हाँ, तो एक एक करके मेरे सामने टिफिन ले आओ। जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर डर के मारे सभी बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बच्चों ने अपना अपना टिफिन लेकर लाइन बना लिया। लाइन में सबसे आगे छोटी चिड़िया थी। उसने बुलबुल मैडम को टिफिन खोल कर दिया। उसमें पूरी सब्जी और गाजर का हलवा था। पूरी सब्जी और गाजर का हलवा, बहुत बढ़िया, खा कर देखती हूँ। बुलबुल मैडम ने पूरी सब्जी और गाजर का हलवा खाया और फिर उंगलियां चाटने लग गई। बहुत स्वादिष्ट था खाना पीना, तुम बैठ सकती हो। उसके बाद मीनू टिफिन लेकर आई। उसकी माँ हरी तोता ने पोहा बना कर दिया था। टिफिन खोलते ही बुलबुल मैडम ने मुंह बना लिया। अरे, सारा मूड खराब कर दिया। कौन खाता है पोहा? क्यों लाई हो? मैं तुझे सजा दूंगी। मीनू ने तुरंत रोते हुए बुलबुल मैडम के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई, कल से मैं पूरी हलवा लाऊंगी। लेकिन बुलबुल मैडम को तो सजा देकर मजा आता था। उन्होंने मीनू को बाहर भेजा और बाहर से बर्फ का टुकड़ा लाने के लिए कहा। मीनू ने वही किया। वो अपने हाथों में एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उठाकर अंदर ले आई। उसने सोचा यही उसकी पनिशमेंट थी, लेकिन बुलबुल मैडम इतनी आसानी से छोड़ने वाली थी नहीं। उन्होंने कहा, मीनू, अब अपना पैर लेकर उस बर्फ के टुकड़े पर खड़ी हो जाओ। प्लीज माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मैडम।
लेकिन बुलबुल मैडम पर रोने धोने का असर नहीं होता था। उन्होंने मीनू को उस बर्फ के टुकड़े पर खड़ा करके ही दम लिया और उसके बाद एक बच्चों के टिफिन खोलती गई। एक के बाद एक बच्चों को सजा मिलती गई। अंत में बुलबुल मैडम ने कुकू और छोटी चिड़िया का खाना भी खाया, लेकिन उन दोनों का खाना ना पसंद आने पर उन्होंने उनको भी बर्फ के टुकड़े पर खड़ा कर दिया और फिर डंडे से सभी को मारने लगी। गंदा खाना लाते हो स्कूल में, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ देर खड़ा होने के बाद छोटी चिड़िया बेहोश हो गई और गिर पड़ी। उसे घर भेज दिया गया। उसके माता पिता ने भी सोचा कि ज्यादा ठंड की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन छोटी चिड़िया भी अपने माता पिता से सच कहने में डर रही थी। वो भी सच नहीं बोल पाई, इसलिए बुलबुल मैडम को और ज्यादा छूट मिल गई। वो हर रोज बच्चों पर अत्याचार करने लगी। इससे सभी बच्चे परेशान हो गए। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। स्कूल प्रिंसिपल को कुछ भी पता नहीं चला और 1 महीने से ये सब सहते सहते बच्चे परेशान हो गए। हमें कुछ करना होगा, ये सब कब तक चलता रहेगा? लेकिन हम क्या करेंगे? हम बाहर कुछ भी बोलेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा? हाँ, मम्मी पापा सोचेंगे कि हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रहे हैं। हाँ, ये सही कह रहा है, हमें दिमाग लगाना होगा। कुकू घर चला गया और उसी दिन कुकू के पापा कुकू को एक पेन लाकर देते हैं, जिस पेन में कैमरा लगा हुआ होता है, और कहते हैं, मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए एक कैमरे वाला पेन लेकर आया हूँ। जो तुम लिखोगे वो साथ में रिकॉर्ड भी होगा। इससे तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकोगे। ये सुनते ही कुकू के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन वो पेन लेकर स्कूल गया और अपनी जेब में पेन को रख लिया। पेन का ऊपरी हिस्सा बाहर निकला था और उसी हिस्से में कैमरा लगा था। आज भी रोज की तरह बुलबुल मैडम सबको डांटने में लगी और अंत में वो रोज की तरह सबको सजा देने पर उतर आए। उन्होंने आज तो हद ही पार कर दी। उन्होंने सभी बच्चों को बाहर बर्फ में निकाल दिया और बर्फ पर सुला दिया। कुछ देर बाद क्लास में लौटने के सभी बच्चे खांसने और छींकने लगे। 1-2 बच्चे तो बेहोश भी हो गए। प्रिंसिपल कालू कौवा दौड़ कर आए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। सभी बच्चों के पेरेंट्स अस्पताल चले आए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? प्रिंसिपल के इतना कहने पर सभी पेरेंट्स भी एक साथ मिलकर प्रिंसिपल से सवाल करने लगे और बुलबुल मैडम पास में ही खड़े होकर हंस रही थी। तभी कुकू ने कहा, ये सब बुलबुल मैडम की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? क्या बोल रहे हो तुम? कुकू, मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। झूठ, सब कुछ झूठ। ये देखिए। कुकू ने पेन निकाला और उसे फोन से कनेक्ट करके सभी को सब कुछ दिखाया। बुलबुल मैडम की हालत खराब हो गई। इतनी ठंड में वो पसीने पसीने होने लगी और प्रिंसिपल बुलबुल मैडम पर बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें उल्टा सीधा कहने के बाद पुलिस को बुलाया गया और जेल में भेज दिया गया। ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी अत्याचार सहना नहीं चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे करमजली, कहाँ मर गई जाकर? जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ पर अभी तक पानी लेकर नहीं आई। ये कहकर टुनटुन चिड़िया तेज तेज अपनी बहू टोनी चिड़िया पर चिल्लाने लगी। तभी टोनी चिड़िया भागकर पानी लेकर आई और अपनी सास को पानी दे दिया। इस पर टुनटुन चिड़िया ने कहा, क्या सुनाई नहीं देता है? कितनी देर से चिल्ला रही थी मैं। माँ जी, रसोई में काम कर रही थी, इसी वजह से देर हो गई। आप दीदी से ही कह देती, वो पानी ले आती। अच्छा, अब मेरी बेटी काम करेगी? तू क्या यहाँ पर आराम करने के लिए आई है? नहीं नहीं, मैंने तो बस इसीलिए कहा कि आपको जल्दी पानी मिल जाता। अब चल जा यहाँ से, मुझसे जुबान मत लड़ा। आजकल तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है, समझी? और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने टोनी चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बहू टोनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी, पर दूसरी तरफ वो अपनी बहू से उतनी नफरत करती थी। उसे रोजाना ताने सुनाया करती, जिस वजह से टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी रहती। एक बार की बात है, टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी को साथ में लेकर बाजार जा रही थी। तभी टोनी चिड़िया ने कहा, माँ जी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, आप लेकर आ जाएंगी क्या? वैसे भी आप बाजार जा रही हो ना? मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तेरे लिए सामान ले आऊं। अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझे दे दे।
मैं लेकर आऊंगी सामान। पर माँ जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और ये जो भी पैसे लाते हैं आपको ही तो दे देते हैं। वो मेरा बेटा है, वो मुझे पैसे नहीं देगा तो क्या तुझे देगा? वैसे भी तेरे खर्चे आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। मम्मी जल्दी चलिए ना, मुझे बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कितनी देर लगा रही हो आप? हाँ हाँ बेटी, अभी चलती हूँ। पता नहीं कैसे जान लेती है कि हम बाजार जा रहे हैं। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर बाजार चली गई, जिससे टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, मेरी सास मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहती, पता नहीं क्यों ये मुझसे इतनी नफरत करती है। ये कहकर वो घर के कामों में लग जाती है। तभी अचानक उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसका पति टोना चिड़ा था। अपने पति को देखकर टोनी बहुत ज्यादा खुश हो गई। अजी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो खबर भी नहीं दी। हाँ, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, तो अगले महीने उसकी शादी तय कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। इसके बाद टोना चिड़ा घर के अंदर आया, पर उसे अपनी माँ और बहन कहीं दिखाई नहीं दी। इस पर उसने टोनी चिड़िया से कहा, माँ और बहन कहाँ है? ये दोनों दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो बाजार गई हैं शॉपिंग करने के लिए। तुम नहीं गई? तुम भी चली जाती। अकेले घर में रहकर बोर नहीं होती हो क्या? नहीं नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया आ गए, और अपने बेटे और भाई को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अरे आ गया बेटा, बड़ी जल्दी आ गया तू। हाँ माँ, मैंने अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगले महीने इसकी शादी कर दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती थी। तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। इसके बाद टोना चिड़ा ने अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता तय कर दिया। 1 महीने बाद टुनटुनी चिड़िया की धूमधाम से शादी हुई। सारा काम टोनी चिड़िया ने अकेले संभाला। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली गई, और अब टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी की याद में काफी ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किस तरह अपने ससुराल में रह रही होगी। कहीं उसकी सास उसे ताने ना सुनाए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, उनकी सास बहुत ही अच्छी है, वो उन्हें ताने नहीं सुनाएंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, ज्यादा उसकी बड़ाई मत कर। चल अपना काम कर जाकर। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपने काम में लग गई। टुनटुन चिड़िया अभी भी अपनी बहू से उसी तरह नफरत किया करती थी। भले ही अब उसकी बेटी ससुराल में थी, पर वो अभी भी अपनी बेटी को ही ज्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, और बेटी टुनटुनी चिड़िया कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई। अरे आ गई मेरी बेटी, कितनी दुबली पतली हो गई है। क्या ससुराल वाले प्यार नहीं करते तुझे? ऐसी बात नहीं है माँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, कोई भी काम भी नहीं करने देती। अरे वाह, मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है। अरे टोनी चिड़िया, जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आई। आजा, आज तो मैंने अपनी बेटी के मनपसंद का खाना बनवाया है। चल खा ले बेटी पेट भर के। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई। वहीं टुनटुनी चिड़िया खा खा कर मोटी हो गई थी। अब वो काफी ज्यादा आलसी भी हो गई थी, जिस वजह से वो सिर्फ चारपाई पर ही लेटी रहती। एक बार सभी आराम से सो रहे थे, तभी अचानक टुनटुन चिड़िया के घर में चोर घुस आए। चोरों को देखकर टुनटुन चिड़िया बुरी तरह घबरा गई। अरे कोई तो बचाओ, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। अरे कोई तो बचाओ। आवाज को सुनकर टोनी चिड़िया जाग गई, और वो अपनी सास के कमरे में आई तो उसने देखा वहाँ चोर थे, जिन्हें देखकर वो घबरा गई। अरे बहू, जल्दी मुझे बचाओ, वरना ये मुझे मार डालेंगे। जल्दी से जो सामान है वो इस बैग में भर दो, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया आ गई। टुनटुनी चिड़िया ने जब चोर को देखा तो वो पूरी तरह घबरा गई। अरे नहीं माँ, ये तो चोर है। हाय राम, अब मैं क्या करूँ? चिल्लाने की जरूरत नहीं है,
जल्दी से सारा सामान भर दो, वरना अभी तुम सबको मार डालेंगे। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया ने अपना सारा सामान भर दिया। वहीं जब टुनटुनी चिड़िया की बारी आई तो टुनटुनी चिड़िया ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं अपना सामान नहीं दूंगी, ये मेरी ससुराल का है, ससुराल वाले क्या कहेंगे। हाय राम, मैं यहाँ आई ही क्यों, मैं तो अपनी ससुराल ही अच्छी थी। ये तू क्या कह रही है बेटी? भला अपने घर से कोई इस तरह करता है? काहे का घर माँ, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो अब वो हो गया, ये तो मेरा मायका है। अगर मैं यहाँ ना आती तो मेरा जेवर तब भी बच जाता। वहीं टोनी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने चुपके से एक डंडा उठाया और चोर के हाथ में दे मारा, जिससे उसका चाकू गिर पड़ा। इसके बाद टोनी चिड़िया ने उन सभी की अच्छी तरह धुनाई की और उन चोरों को भगा दिया। चोरों के बाहर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे घर में, तेरे घर में तो चोर आते रहते हैं। तो क्या तू इतनी रात में ही अपनी ससुराल जाएगी? हाँ, मैं तो इतनी रात में ही ससुराल जाऊंगी, अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति को फोन किया। रात में ही वो अपने ससुराल चली गई। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसने जिस बेटी को बहुत प्यार किया था, आज वो उसे छोड़कर चली गई। वहीं टोनी चिड़िया ने उसकी जान बचाई। इस पर टुनटुन चिड़िया ने अपनी बहू से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जिसे हीरा समझा था वो तो पत्थर निकल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप सही तो है ना? हाँ हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू तो ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और अब टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसकी सास टुनटुन चिड़िया उसे बहुत प्यार करने लगी थी। सीख दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें बहू और बेटी में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी पराया धन होती है और बहू घर की लक्ष्मी, जिस वजह से हमें दोनों को ही प्यार करना चाहिए।